के सब एक जैसे हैं, वो अर्चना भी और उसके घर वाले भी। वहां फैक्ट्री में सबके सामने जयवंत की बात काटकर उसने उसका अपमान किया आणि आता सगळीच्या सगळी मानवच्या घरी गेले त्यांची सांत्वना करायला। इसका मतलब वो लोग मानव के घर पर हैं। नहीं तर काय। मैंने अभी सुलोचना ताई को फोन किया था अर्चना के बर्ताव के बारे में बात करने के लिए, पण आता त्याच जर चुकत असतील तो उनसे बात करके क्या फायदा। हाँ प्रभा, अब मुझे भी लगता है कि इस विषय में हमें उन लोगों से बात करनी होगी। खरंच करायला पाहिजे। हमारे घर की बहू अपने पति की बात काटकर किसी पराये मर्द की तरफदारी करे, ये कैसे बात हुई। 4 लोगों में बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो वो खुलेआम उस मानव का सपोर्ट करती है। मी तुम्हाला सांगून ठेवते, या मुलीची लक्षणं काही मला ठीक वाटत नाही। प्रभा, हम आज ही जयवंत से बात करते हैं, लेकिन हमें उसकी राय भी तो लेनी होगी। देखो प्रभा, अच्छी बुरी जैसी है, अर्चना जयवंत की पसंद है। सोने की हथकड़ी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, होती तो वो हथकड़ी है ना। अर्चना भी यही बला है। मी तुम्हाला सांगून ठेवते हाँ, जब तक उस अर्चना के दिमाग से इस मानव का अमल नहीं उतर जाता ना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जो हुआ बुरा हुआ। गणेश चतुर्दशी का मंगल दिन। अरे आज के दिन तो बुराइयों का नाश होता है, और आज ही बुराई ने अच्छाई के ऊपर विजय पाली। सतीश, मानव के बारे में कुछ पता चला बेटा? नहीं आई, काफी देर से मैं धर्मेश का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता सतीश मानव ऐसा कुछ कर सकता है। अरे कितना भला लड़का है वो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मानव ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मानव को कोई जानबूझकर फंसा रहा है। सतीश, मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्री ओनर होने के नाते ना तुम्हें एक एक वर्कर से बात करनी चाहिए। इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है तुम्हारा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन एक बार मानो जेल से छूट जाए, फिर क्या करना है, कैसे करना है, वो हम सोच सकते हैं। आई, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ताई की हो रही है। ऐसी हालत में वो मानव को अकेला छोड़ ही नहीं पाएगी, और अगर वो मानव के साथ रहेगी तो जयवंत और उसकी फैमिली वाले, उनको ये सब मंजूर ही नहीं होगा। तो ताई की शादी का आगे क्या होगा? तुम एकदम ठीक कह रही हो वर्षा। कहीं कहीं मानव की प्रॉब्लम्स अर्चना पे हावी ना हो जाए। पप्पा दोनों का भला करे, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। हेलो। हेलो सर, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। धर्मी जी, क्या बात है? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ वो मैं सब कुछ ठीक है वहाँ? धर्मी जी, वो श्रावणी के पापा भी वहाँ पर आए थे मानव की जमानत के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। आपने कुछ बात की क्या? हाँ एक्चुअली अर्चना, मैं भी गया था वहाँ मानव की जमानत के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे भी मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कहा कि जब तक ये मामला कोर्ट में नहीं सुलझ जाता है वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, मानव को रिहा नहीं कर पाएंगे वो लोग। ओके, मैं बात करता हूँ तुमसे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे बता ना, धर्मेश जी ने क्या कहा, बोलना। भाई धर्मेश जी ने भी वही कहा कि मानव को पुलिस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई धर्मेश जी ने भी वही कहा कि मानव को पुलिस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की उन लोगों से, लेकिन वो मान ही नहीं रहे बात को। अभी जाके मैं उनकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। मेरे बेगुनाह बच्चे को जेल में डाला क्या? समझते क्या अपने आप को? मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन में और बराबर सिखाऊंगी वो पुलिस को, देखना। सविता, तू कैसे जा सकती है वहाँ? पुलिस और कायदा कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगी?
कायदे कानून उनको सिखाती हूँ मैं। मेरा मानव ऐसा नहीं कर सकता है। एक आई के मासूम बच्चे को जेल में डालने के बाद वो क्या कर सकती है? अभी जाके मैं दिखाती हूँ उनको। ताई आप नहीं सुलोचना ताई, मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन में। आई, मैं आपको जाने से रोक नहीं रही। मैं बस आपसे विनती कर रही हूँ, मैं आपके साथ चलूं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, मेरे साथ किसी को आने की जरूरत नहीं। भाई प्लीज प्लीज चल। अजीत, जिस वक्त मैंने माल चोरी करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने फायदे में रहूंगा। चोरी का माल बेच के मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया, इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। लेकिन उस मानव के बच्चे को मैं जहां पहुंचाना चाहता था, वहां मैंने उसे पहुंचा दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा और मैं और मैं यहां बाहर बैठकर ऐश करूंगा, ऐश। मानो अब तो तू गया काम से, सजा तो तुझे होकर ही रहेगी। श्रावणी, रड़ू नको बाल, सब ठीक हो जाएगा। गणपति बापा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। लेकिन हमारे साथ तो बुरा कर रहे हैं ना वो। आप जैसे लोगों को हमारी जिंदगी में लाकर पता नहीं कौन से पाप की सजा दे रहे हैं वो हमें। बेटा क्यों आए हैं आप सब यहाँ? क्यों हमसे हमदर्दी जताने आए हैं? क्या रिश्ता है आपका हमसे? आज तो कोई रिश्ता नहीं है श्रावणी, लेकिन पहले था, इसीलिए। हाँ, इसी की तो सजा भुगत रहे हैं ना हम। आज आपकी बेटी की वजह से मानव इस हाल में है। पहले आपकी बहू ने उन्हें जेल भिजवाया और आज आपकी बेटी ने। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप प्लीज चले जाइए, हम सबकी जिंदगी से चले जाइए। श्रावणी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन अभी नहीं। मानव के जेल से छूटकर आने के बाद। और श्रावणी, ये समय एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने का है। और फिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने आप को, सचिन को, पूरे परिवार को संभालना होगा। मुझे ये सब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप ये झूठी मिठास ना मानव बाबा या ज्यादा से ज्यादा आई को दिखाइएगा, शायद वो इम्प्रेस हो जाए। लेकिन मैं आपके अंदर की कड़वाहट को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझिए आप? अब मैं तुमसे और क्या कहूं? क्या हम एक पल के लिए सही, लेकिन हमारे सारे झगड़े भूलकर मानव के लिए बापा से प्रार्थना नहीं कर सकते?